वेलकम बैक गाइस। सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त, सबसे गरमाया हुआ मामला है डंकी वर्सेस सलार। क्या कुछ चल रहा है ओवरसीज मार्केट में, एग्जिबिटर्स के पास क्या कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मा गर्म खबरें, और अब ये लड़ाई कितनी मेसी, कितनी डर्टी, कितनी बड़ी होने वाली है, सब कुछ के बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो करते जरूर देख लो, चैनल को करो सब्सक्राइब। अपने अपने सपोर्ट्स आपके जिसके साथ हैं कॉमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हो सबसे रिलेटेड, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी मेरा सपोर्ट भाई दोनों ही फिल्मों के साथ है, लेकिन हम लोग करने वाले इस वक्त एक अनबायस्ड एनालिसिस। ओके, आर यू रेडी फॉर इट? लेट मी नो। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि इस वक्त पर यहां पर आकर डंकी और सलार की ये जो लड़ाई है ना, अब दंगल होगा बॉस। यू नो कि ये दंगल मूवी का डायलॉग है, बट नाउ इट इज गेटिंग एक्सट्रीमली अगली। यस, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, एग्जिबिटर्स के एंड पर क्या चल रहा है। डंकी वर्सेस सलार, जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई आज से 2 से 3 दिन पहले, तब तक तो कंफर्म नहीं था, तब तक सलार की डेट नहीं आई थी, लेकिन ये सुगबुगाहट हो गई थी और तरण आदर्श ने सबसे पहले इसको कंफर्म बोल दिया था, जिसके चलते मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। और भाई फैन wars are at its peak right now, at its peak, and they will get messier, stickier, uglier. This will happen. Okay, now एग्जिबिटर्स के एंड पे क्या चल रहा है? एग्जिबिटर्स के एंड पर जबरदस्त तरीके से मारामारी चल रही है नॉर्थ स्क्रीन्स को लेकर, नॉर्थ ही स्क्रीन्स को लेकर। एज वी ऑल नो, डंकी इंडियन मार्केट्स में डोमेस्टिकली पेन मरुधर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगी, और बात करें सलार की तो सलार डिस्ट्रीब्यूट होगी ए फिल्म्स के अंतर्गत, जो कि होम्बाड़े फिल्म्स पहले भी इनके साथ काम कर चुके हैं, अनिल थडानी नाम है। ओवरसीज मार्केट में ए फिल्म्स ही करने वाली है इनको डिस्ट्रीब्यूट। और बात करेंगे अगर डंकी की तो YRF इज टेकिंग द ओवरसीज मार्केट। तो ओवरसीज मार्केट में भूल जाओ, स्क्रीन्स नहीं मिलेगी। ओवरसीज मार्केट YRF का नाम शाहरुख खान, राजकुमार हिरानी, nobody कैन टेक द स्क्रीन्स फ्रॉम देम। आई एम टेलिंग यू अप फ्रंट, मैं सलार की भी बहुत बड़ी फैन हूं। मैं जितने भी इस वक्त डंकी के फैंस हैं, सलार के फैंस हैं, ऑफेंड होना है, ऑफेंड हो सकते हो, लेकिन सच को बदल नहीं सकते हो। ये सबसे बड़ा ब्रूटल रियलिटी है। इस वक्त शाहरुख खान से पंगा लेना बहुत गलत है, जितना भी कंटेंट अच्छा हो, जितना भी कॉन्फिडेंस हो, बट दिस इज अ वेरी दिस वाज अनकॉल्ड फॉर, बट स्टिल अब ले लिया है पंगा। तो ओवरसीज मार्केट से स्क्रीन भूल जाओ, डंकी के पास आएंगी सारी स्क्रीन्स। बात करेंगे नॉर्थ मार्केट की। एंड इफ यू आर टेलिंग मी व्हाई आर यू बीइंग सो जजमेंटल, आप इतनी जल्दी क्या है बोलने की, या आप मार्क दिस वीडियो, यू कैन यूज इट इन द लेटर टाइम्स, आप खुद देख लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की कि डोमेस्टिक मार्केट में कौन बाजी मारेगा। डोमेस्टिक मार्केट में इस वक्त पेन मरुधर जो है ये जवान के टाइम पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी इंडियन मार्केट्स में, और पेन ही जो है, पेन मरुधर दो अलग अलग है। वैसे पेन की बात करेंगे, पेन जो है, पेन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग डंकी इन द डोमेस्टिक मार्केट्स। दे आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन ओनली एंड ओनली जवान। इवन YRF इज नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट डंकी। दे नो कि डंकी की मार्केट बहुत सॉलिड बनी हुई है। एक ये फैक्टर है। बात करेंगे होम्बाले फिल्म्स की और सलार की, तो डोमेस्टिक मार्केट्स में भी ए अनिल थडानी हैं जो कर रहे हैं। इनके अलावा अगर कोई और कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो साउथ मार्केट्स को टारगेट करने वाले हैं, वी रियली डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट लेट मी टेल यू अबाउट नाउ एग्जिबिटर्स के एंड पर क्या कुछ चल रहा है। एग्जिबिटर्स के एंड पर बहुत ज़बरदस्त पेच कसे हुए हैं, बुरी तरीके से लॉगर हेड्स चल रहा है, और यू कैन से राइट नाउ शाहरुख खान हैज़ द वेटेज, ही हैज़ द वेटेज। ऑफ कोर्स, अगर मैंने बोला अनबायस होकर मैं बात कर रही हूँ, विदाउट बीइंग एनीबडीज फैन, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स। ओके, शाहरुख खान हैज़ मेजर bankability. He has 1,000 crore movies in his kitty in just 1 year. डंकी आ रही है, डंकी भी कंटेंट वाइज, म्यूजिक वाइज प्रीतम दा का म्यूजिक है, म्यूजिक वाइज, BGM वाइज, स्टोरी वाइज, डायरेक्शन वाइज, एंड SRK मेनिया तो है ही, प्लस YRF की बैकिंग है ऑलरेडी इन द ओवरसीज मार्केट। ये सब कुछ है डंकी के पास। सलार ऑन द अदर हैंड हैज Prashant Neel, it has Hombade Films, it has the KGF lineage, it has Prabhas, but still in comparison to this year's grosser, इस वक्त की बॉक्स ऑफिस की सच्चाई प्रशांत नील के कंधों पर ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास KGF सीरीज़ है। प्रभास के पास थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि इस साल में या पिछले 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में बैंकेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है। यार ये बात सच है, मैं कह रही हूँ आपसे बार बार, आई डोंट हैव टू प्रूव एनीबडी ऑफ यू, आई नो दैट आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ दीज 2 मूवीज एंड दीज 2 स्टार्स, आई डोंट हैव टू प्रूव एनीवन, बट दिस इज द रियलिटी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक, ये था एग्जिबिटर्स का टॉपिक। एग्जिबिटर्स के एंड पर क्या चल रहा है? नॉर्थ इंडियन मार्केट स्क्रीन्स, डंकी के पास वेटेज ज़्यादा है, सलार के पास वेटेज कम है। ओवरसीज मार्केट में भी YRF है डंकी के पास, और यहाँ पर सलार के पास केवल ए है। इसके अलावा कोई और है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, ठीक है। मुझे जहाँ तक नॉलेज है ए ही है, ए फिल्म्स। नाउ
लेट्स टॉक। एंड ए फिल्म्स ऑल्सो इज़ वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी सॉलिड पकड़ है ए फिल्म्स के। बाहुबली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी, बाहुबली की दोनों सीरीज 1 and 2, देन KGF उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द मार्केट। लेकिन इस वक्त यहाँ जिनसे मुकाबला कर रहे हो वो बाप लेवल है। चलो तो बात करेंगे दूसरी तरफ अब फैंस की, एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द न्यूट्रल फैन मार्केट। लेट मी टेल यू, शाहरुख खान का जो मतलब ये बंदा डेकेड से काम कर रहे हैं, एंड ही इज़ अ मेन स्ट्रीम एक्टर ऑफ बॉलीवुड कह लें, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कह लें, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट हर जगह शाहरुख खान, ओके, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बट when it comes to Salar right now they have to prove their mettle। उनको एक बार फिर से प्रूव करके दिखाना होगा, तब जाके न्यूट्रल ऑडियंस जो है अपना मन बनाएगी इस फिल्म को देखने के लिए। फैन वॉर्स की अगर हम बात करें, न्यूट्रल ऑडियंस का मैं अभी बोल रही हूँ, साफ तौर पे बोल रही हूँ कि न्यूट्रल ऑडियंस इज राइट नाउ इन द फेवर ऑफ डंकी, ओके। एंड ये 100% सच्चाई है, लिख के रख लो। जो मेरे खुद के फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। इफ़ यू आस्क देम, इफ आई एम आस्किंग देम, इन द नॉर्थ इंडियन मार्केट, इन द नॉर्थ इंडियन फैमिलीज ऑल्सो, डंकी विल बी अ हायर, इट विल हैव अ हायर वॉट, लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इसकी तरफ रुझान रहेगा। तीसरी तरफ हम बात करें, तीसरा पॉइंट जो है वो है फैन वॉर्स। नाउ दीज फैन वॉर्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डर्टी। वो चाहे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन ही हो, वो तो बहुत छोटी सी एक एरिया है, बहुत छोटा सा स्पेस है, लेकिन ओवरऑल इन द सोशल मीडिया राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ फैन वॉर्स। एनी एंड एवरीथिंग इज बीइंग टारगेटेड एंड बीइंग हैपनिंग, मतलब इन द स्फेयर ऑफ डंकी वर्सेस सलार। एवरीथिंग, हर चीज़ फॉल करे, चाहे जवान की सक्सेस है, चाहे सलार का कुछ और है, चाहे जवान से रिलेटेड है या डंकी के ट्रेलर से रिलेटेड, एनीथिंग यू नेम इट एंड यू हैव इट राइट नाउ इज गेटिंग इनटू दैट स्फेयर, दैट यूनिवर्स ऑफ डंकी वर्सेस सलार। अब फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज, फाइनली, इज इट अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन? इफ यू need an honest answer from me, it is the worst decision, but still I am backing both the movies. I am backing Dunki because Shah Rukh Khan and the entire package, the entire combo of Dunki और सलार के पास है कंटेंट वैल्यू, ज़्यादा कंटेंट वैल्यू भी है और एक्शन वैल्यू भी है, प्रशांत नील है, एवरीथिंग इज देयर। एक और पॉइंट वो ये था, कई लोग बोल रहे थे क्या तेलुगु मार्केट से डंकी को ऑडियंस मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल था कि क्या तेलुगु ऑडियंस से तेलुगु मार्केट से डंकी को ऑडियंस मिलेगी। इसका जवाब है 200% येस। क्यों? क्योंकि जवान के टाइम पे हमने देखा है तेलुगु ऑडियंस ने कैसे सपोर्ट किया है, चाहे अल्लू अर्जुन हो, चाहे महेश बाबू हो, चाहे जूनियर NTR हो, सबके सब, एवरीबडी इज शाहरुख खान्स फैन इंक्लूडिंग प्रभास यार। सो वाई दिस बैटल, वाई दिस वर्सेस? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड ये क्यों हुआ है। अब हो गया है तो होएगा ही, और ये बहुत ज़्यादा डर्टी होने वाला है, बहुत ज़्यादा। वी कैन नॉट इवन इमेजिन उस वक्त पर एग्जिबिटर्स क्या कर रहे होंगे। अगर मैं एक सिंगल स्क्रीन की बात करूँ, जैसे हम मनोज देसाई को जानते हैं, गेटी गैलेक्सी के बहुत सारे वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, यूट्यूब पे। अगर इनकी भी मैं अगर बात करूँ ना, तो ये भी सबसे पहली प्रायोरिटी डंकी को देंगे। नॉर्थ इंडियन ऑडियंस इस वक्त डंकी को लेकर जो है न्यूट्रली बहुत एक्साइटेड है, जवान के बाद से स्पेशली, ठीक है। तो सिंगल स्क्रीन्स हो नॉर्थ इंडिया में या साउथ में अब क्या होगा, एक चीज़ हो सकती है साउथ में या इन दी कमिंग टाइम्स। देखो सबसे बड़ी जीत जो होती है वो होती है कंटेंट की जीत। अगर कंटेंट दोनों का ही बहुत अच्छा हुआ तब तो मैडनेस बिल्कुल बढ़ जाएगी, तब तो बिल्कुल पागलपन बढ़ जाएगा। देन इट विल बी अ बेनिफिशियल फैक्टर। अगर ऐसा हुआ, ओनली क्राइटेरिया इफ इट विल बी अ बेनिफिशियल फैक्टर फॉर बॉक्स ऑफिस, जब दोनों का कंटेंट बहुत अच्छा हुआ, दोनों तोड़ू मूवीज हुई, तब ये बहुत अच्छा फैसला होगा। और इस फैसले से तब किसी को भी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। दोनों ही मतलब जिसको कहते हैं ना ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है, ताबड़तोड़। एंड ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में इस वक्त डंकी का ज़्यादा डंका बजा हुआ है, तो इस वक्त पर ये फैसला ले लेना, और प्लस सलार ने ये जो अब सोचा है कि नॉर्थ इंडियन मार्केट्स को कैसे कैप्चर करेंगे, या फिर ओवरसीज मार्केट में 1979 स्क्रीन्स लोकेशंस में स्क्रीन्स को कैसे वो करेंगे, मार्केट करेंगे। एवरीथिंग नाउ जीरोज इनटू द कंटेंट फैक्टर, एंड एवरीथिंग इज कंटेंट, ओके। कंटेंट इज द किंग। अगर कंटेंट ने बाजी मार ली दोनों में ही, then there is no looking back. Then this will be the most exciting clash ever. हो सकता है मेकर्स को इन दोनों के ही मेकर्स को अपने अपने कंटेंट पर इतना भरोसा है। ऑफ कोर्स डंकी की तो डेट पहले से ही डिसाइडेड थी, तो डंकी से जो करता वो बंदा आके ज़बरदस्ती क्लैश करता, जो कि सलार ने किया है। लेकिन हाँ, अगर किया है तो उनको भी अपने कंटेंट पर ऐसा ही भरोसा होगा कि ये फिल्म भी कोई रोक नहीं पाएगा। अगर डंकी को कोई रोक नहीं पाएगा तो सलार को भी कोई रोक नहीं पाएगा। एंड
with gradual word of mouth and positivity around, Salar will also be a beneficial, a beneficial movie for the box office. बाकी तो वक्त बताएगा क्या कुछ होता है. कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं. इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म एंड यू कैन पुट वट एवर यू वॉन्ट टू से. लेट मी टेल यू, एट द एंड ऑफ इट ऑल आई एम सपोर्टिंग बोथ द मूवीज. ओके, तो मेरे पर कोई चीज़ बोलने का कोई फ़ायदा होगा नहीं यार. जो हेट्रेड जो भी है, हेट्रेड मत फैलाना. बी इन अ गुड स्पिरिट. ओके, हाँ, प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो हैं, जो भी हैं, वो रख सकते हो. वो रखोगे, डिस्कशन में मज़ा आएगा. बाकी what do you have to say, let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.